देखिए, चिराग पासवान गट्स वाले नेता नहीं हैं, जैसे उनके पिताजी हुआ करते थे। उनके पिताजी जो है वो संजय गांधी से लड़ गए थे, इंदिरा गांधी के बेटे से। उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे बिहार बुला रहा है। आपको बिहार बुला रहा है, लेकिन आप तो बिहार नहीं पेरिस जाते हैं। आपको बिहार जो है बुलाता है, और आपको बिहार क्यों बुलाएगा? आप बिहार के हैं तो बिहार क्यों बुलाएगा? कौन सा फिल्म थोड़ी चल रहा है कि आपको बिहार बुला, मेरा देश बुला रहा है। स्वदेश फिल्म नहीं ना शाहरुख खान का कि मेरा देश जो है मेरी मिट्टी बुला रही। यही मिट्टी में आप जन्मे हैं तो कौन बुलाएगा आपको? वो तो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, वो आपका कर्तव्य है, वहाँ रहना ही है। बुलाने उलाने वाला सिस्टम फिल्मी डायलॉग है। बीते कुछ दिनों पहले पटना के चौक चौराहों पर आपने एक पोस्टर देखा होगा जिसमें लिखा हुआ था, फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सीट का यहाँ पे कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। उसके बाद आज आनन फानन में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से एक नंबर में मुलाकात की है, उनके एक अन्य मार्ग में मुलाकात की है। हमारे साथ सन्नी जी हैं, द इंटरव्यू इंडिया के पत्रकार हैं, इनसे हम जानेंगे कि चिराग पासवान ने आज क्यों मुलाकात की है। सन्नी, देखिए, चिराग पासवान गट्स वाले नेता नहीं हैं, जैसे उनके पिताजी हुआ करते थे। उनके पिताजी जो है वो संजय गांधी से लड़ गए थे, इंदिरा गांधी के बेटे से। उन्होंने कहा कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, ये उनका गट्स था। चिराग पासवान जी राजनीति जो है वो ढुलमुल करते हैं, वो गट्स वाला नेता नहीं है। चिराग पासवान जी इसीलिए मिलने गए क्योंकि पटना में कई तरह के पोस्टर लगे हुए थे कि सीएम चिराग बनेंगे। उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे बिहार बुला रहा है। आपको बिहार बुला रहा है, लेकिन आप तो बिहार नहीं पेरिस जाते हैं। आपको बिहार जो है बुलाता है, और आपको बिहार क्यों बुलाएगा? आप बिहार के हैं तो बिहार क्यों बुलाएगा? कौन सा फिल्म थोड़ी चल रहा है कि आपको बिहार बुला, मेरा देश बुला रहा है। स्वदेश फिल्म नहीं ना शाहरुख खान का कि मेरा देश जो है मेरी मिट्टी बुला रही। यही मिट्टी में आप जन्मे हैं तो कौन बुलाएगा आपको? वो तो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, वो आपका कर्तव्य है, वहाँ रहना ही है। बुलाने उलाने वाला सिस्टम फिल्मी डायलॉग है। चिराग पासवान जी सीट का भी कुछ बात चल रहा था, जैसे कि मीडिया में आया, लेकिन सीधा सा बात यह है कि चिराग पासवान करेंगे क्या ये क्लियर नहीं है। कभी वो नीतीश जी को दुश्मन बताते हैं, कहते हैं कि मेरा पार्टी तोड़ लिया। कभी वो कहते हैं कि एक मंत्री है, मैं बाद में खुलासा करूंगा। आज तक खुलासा नहीं हुआ कि किसने उनकी पार्टी तोड़ी। सबको पता है कि महेश्वर हजारी थे, वो जदयू के नेता हैं, लेकिन उनको ही नहीं पता है। लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, किसी को पता है उनको, वो बता इसीलिए कह रहे हैं ना कि राजनीतिक में गट्स की जरूरत होती है। राजनीति में आपके पास अगर गट्स रहेगा, आप में हिम्मत रहेगा, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाइएगा। आप समीकरण के बूते अचीव नहीं कर सकते हैं। आज लालू प्रसाद यादव 1977 में पहली बार एमपी बने, और 50 साल के बाद भी आपको आज लालू यादव का नाम लेना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता को लेना पड़ रहा है, तो वो इसके पीछे कारण है गट्स की राजनीति, कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। इंदिरा के समय भी खिलाफ रहे, और राजीव के खिलाफ भी रहे, अटल के भी खिलाफ रहे, मोदी के भी खिलाफ रहे, तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये आपका राजनीतिक स्तंभ होना चाहिए कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है। चिराग पासवान घबरा जाते हैं, वो गए हैं मिलने के पीछे का कारण यही है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले नियम कुछ और थे, चिराग जी के लिए नियम बदल करके उनको पार्टी कार्यालय वगैरह भी मिल गया है, तो सबको मैनेज करके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी तक जो राजनीति वो कर रहे हैं, उसमें अभी तक जो रामविलास जी की जो राजनीति है वो 1% नहीं। जैसे रामविलास जी जाति जनगणना, चाहे वो पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, ओबीसी क्या लगता है आपको कि जो लालू जी पहले बात किया करते थे गरीब शोषित वंचित की, वो आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही मतलब चट्टे बट्टे के हैं, दोनों को विरासत ही मिला है, लेकिन उनकी बात, लालू जी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और रामविलास पासवान की बात नहीं करते? देखिए, ये बात कहना, देखिए तेजस्वी ने कहा कि हम जाति जनगणना आप थी, इस पर डिसीजन लीजिए और सर्वसम्मति से पास कीजिए, नहीं तो हम दिल्ली जाएंगे। नीतीश जी तुरंत माने, और उसके बाद जो है वो सब लोग टीम डेलीगेशन गई। चिराग कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो लेकिन आंकड़े नहीं आए, सार्वजनिक ना हो। ये राजनीति पिछड़ों और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं हो ही नहीं सकते उसकी, ये हो ही नहीं सकता है। ये रामविलास जी कभी जीवन में नहीं बोलते। रामविलास जी संसद के भवन में ये कह चुके हैं कि ऊंची जाति की क्या पहचान, करे कामना सहे, छोटी जाति की क्या बात, क्या सहे अपमान, ठीक है, और उनका काम है बस बात करना। ये बात चिराग पासवान नहीं बोल पाएंगे। गट्स चाहिए उसके लिए। चिराग पासवान में वो गट्स नहीं है रामविलास पासवान की तरह। राजनीतिक ढुलमुल नहीं होता है, राजनीति जो है रौब से होती है, और राजनीति विचारधारा पे होती है। विचारधारा मीन्स विचारधारा, लेफ्ट राइट मत हुई। जब आप चिराग पासवान और सीएम नीतीश की तस्वीर देखेंगे, उसमें पीछे विजय चौधरी खड़ी हैं। उस तस्वीर में चिराग की मुस्कुराहट, नीतीश की मुस्कुराहट से लग रहा है कि जो बात कहने गए थे सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान, वो मान गए हैं। और अंदर खाने में ये भी बात चल रही है कि 40 सीट की मांग है लोजपा की। अब बहुत बातें चलते रहती हैं, वो हमारे पास उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि
नीतीश कुमार जी निगोशिएट करने के हालात में हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो इस पर बहस करना ही बेतुकी बात होगी कि नीतीश कुमार निगोशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा तो सवाल है कि नीतीश निगोशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उस हालात में हैं या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में इस पर बात करना ही ये है। चलिए, तो बिहार में बवाल नहीं चाहिए और बिहार में सीएम जो है कि चिराग चाहिए ऐसा पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री सीट का एक भी वैकेंसी खाली नहीं है। और अजानन खान ने चिराग पासवान ने मुलाकात भी की है सीएम नीतीश कुमार से। तस्वीर आप देखिएगा तो दोनों की मुस्कुराहट जो है वो दिख रही है। लेकिन हमारे साथ सन्नी जी थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि चिराग पासवान का जो है कि राजनीति में कोई गट्स नहीं है। रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान का राजनीति में कोई गट्स नहीं है, एक स्टैंड पे कभी भी वो खड़े नहीं रहते हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।